नाज़रीन, आज हुकूमत की तरफ से इससे पहले जो इजहार किया गया था कि अदलिया के हवाले से कुछ कानून साजियाँ की जाएंगी, उसको कन्फर्म कर दिया गया है। और नून लीग के दानियाल चौधरी एक निजी बिल के तहत ये चीज़ सामने लेकर आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज़ हैं उनकी तादाद को बढ़ा के 23 तक पहुँचाया जाएगा। और उसकी वजह ये लॉजिक पेश कर रही है गवर्नमेंट के जो बैकलॉग था, यानी कि ज़ेर इल्तवा केसेस थे, उनका बर्डन बहुत ज़्यादा था। इसी बिना पर अब नंबर ऑफ़ जजेस को बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो उनकी अपोजिशन है वो ये क्लेम करती है कि इसके पीछे कुछ और भी मकासद हो सकते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले आज जो ताजर तंजीमों की तरफ से हड़ताल की कॉल दी गई है मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, उसमें देखने को यही मिल रहा है कि शटर डाउन है बहुत सी मार्केट्स में जहाँ पर कारोबारी एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो लाहौर हो, दीगर सिटीज़ हों। और इसकी वजह महंगी बिजली और इजाफी टैक्सेस हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत सी सियासी पार्टियां, जिसमें ANP शामिल है, जमात इस्लामी शामिल है, तहरीक इंसाफ शामिल है, उन्होंने इस हड़ताल की हिमायत की है। वजह यह है कि अगर इस साल के बजट की बात करें तो टैक्स वसूली का जो हदफ गवर्नमेंट ने जिसको टारगेट किया वो 13 खरब रुपए है, यानी कि 40% पिछले साल से ज़्यादा है। और इस पे गवर्नमेंट का क्लेम करना यही था कि रिटेलर्स को टैक्स किया जाएगा। इसके ऊपर उन्होंने एक ताजर दोस्त स्कीम का भी ऐलान किया। उसके बावजूद जो ताजर तंजीमें हैं उनका ये कहना है कि 10 से 30 हज़ार रुपये मालियत के टैक्सेस हर महीने हमारे लिए देना पॉसिबल नहीं है। अब सवाल ये है कि आया हुकूमत कुछ रिफॉर्म की तरफ आएगी, निगोशिएट करने की बात करेगी, या फिर हाई हैंडेडनेस से ही इस सारे मामले को डील करेगी। इससे पहले कि मैं पैनल की तरफ जाऊँ, हमारे साथ सदर मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान मौजूद हैं, काशिफ चौधरी साहब। काशिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइएगा, शटर हड़ताल का तो ऐलान हो चुका है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि 2 ग्रुप्स हैं। कुछ ताजर अग्री नहीं कर रहे हड़ताल से, कुछ कर रहे हैं। तो अगर एक प्लेटफॉर्म पर, एक पेज पर आप नहीं होंगे तो गवर्नमेंट से मुज़ाकरात फिर कैसे करेंगे? ताजर तंजीमों के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। पूरे मुल्क के ताजर जो है एक पेज पे हैं, और कराची से खैबर तक आज मुकम्मल कामयाब शटर डाउन ने यह साबित कर दिया कि ताजरों पे कोई इख्तलाफ नहीं है। हुकूमत की साजिशें, हुकूमत की तदबीरें आज सब उल्टी हो गई हैं। और कराची से खैबर तक 1 करोड़ कारोबार और दुकानें आज इसलिए बंद रहीं कि बिजली की महंगी कीमतें, बिजली के बिलों पर लगाए गए 13 किस्म के टैक्सेस, IPPs के मुआहदे हमें कबूल नहीं, ताजर दोस्त स्कीम के नाम पर ताजर दुश्मन स्कीम हमें कबूल नहीं, और ये जो गैर मुनसिफाना टैक्सेस हैं आम पर तो बोझ लादा जा रहा है, लेकिन हुक्मरान अपनी अयाशियां छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये उसके खिलाफ एक इजहार नफरत है। और अगर हुकूमत ने आज के एक दिन की पुरअमन हड़ताल से हालात की नजाकत को ना समझा तो हम मुल्कगीर सतह पर मुशावरत के बाद पूरे पाकिस्तान के ताजरों के इस्लामाबाद की तरफ मार्च या गैर मुइना मुद्दत की हड़ताल की कॉल दे सकते हैं। इसलिए कि अगर तिजारत चल ही नहीं रही तो फिर हमें दुकानें खोलने और सनतें चलाने का क्या फायदा है। काशिफ साहब, ये बताइए, गवर्नमेंट की जो मजबूरियां हैं उनके मुताबिक वो तो ये कहते हैं कि टैक्स नेट में लाना पड़ेगा रिटेलर्स को, दुकानदारों को, IMF स्कीम का ये हिस्सा है, और उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर ऑप्शन नहीं है फिर कैसे सुने बात आपकी? IMF का बहाना बनाया जाता है। ताजर टैक्स दे रहा है, ताजर टैक्स देने के लिए तैयार है। हमने खुद कहा कि बिजली के कमर्शियल मीटर होल्डर्स को, सुई गैस के कमर्शियल मीटर होल्डर्स को NTN सर्टिफिकेट जारी किए जाए, उर्दू का सादा टैक्स रिटर्न फॉर्म दिया जाए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि बगैर तफरीक के 60,000 रुपया महाना हर दुकान के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए और वो अपनी दुकान के अंदर किराएदार बन जाए। जो ताजर बिजली का बिल नहीं दे सकता, जो ताजर इस वक्त अपनी दुकान का किराया नहीं दे सकता, वो जालिमाना टैक्स कैसे देगा? इनकम टैक्स आमदन पर होता है, उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करेगी तो मसाइल हल होंगे। नहीं, इसके ऊपर चेयरमैन FBR ने भी जिस तरह से कहा कि ताजर दो स्कीम जो है वो किसी सूरत हम वापस नहीं लेंगे, मार्केट रेट पे नजरसानी हो सकती है, तो गवर्नमेंट ने माइंड क्लियर कर दिया अपना। वो वापस नहीं लेंगे तो ताजर अपना रास्ता इख्तियार करेंगे और फिर मुल्क के अंदर हालात की खराबी की जिम्मेदारी हुक्मरानों पर होगी, ताजरों पर नहीं होगी। काजी साहब, ये बताइए, ये पिछले साल भी एक रिपोर्ट ऐसी आई कि 200% ज़्यादा टैक्स जो है वो तनख्वाहदार तबका देता है, तो तनकीद तो ताजरान पर होती है, सिर्फ हुकूमत की तरफ से भी नहीं, उसके अलावा सिविल सोसाइटी भी ये क्लेम करती है कि रिटेलर्स टैक्स नहीं देते। इस तासुर को भी तो जाहिल करना है ना एहतजाज करने से पहले आपने। देखिए, ये तासर बिल्कुल गलत है। इस वक्त मुल्क में टैक्स या तो जागीरदार नहीं देते, या सरमायादार नहीं देते, या माफियाज नहीं देते, ताजर दे रहा है। पैदाइश से मौत के सफर तक ताजर टैक्स देता है। इसलिए हुक्मरानों को अपनी ये रविश तब्दील करना होगी। वो हुक्मरान जो खुद टैक्स चोर हैं, जिनकी दुबई में जायदाद, वो टैक्स नहीं देते और उसका इल्जाम ताजरों पर डालते हैं।
अच्छा, और जो नई स्कीम है उसके तहत वो गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि 100 रुपये से 20,000 रुपये के दरमियान टैक्सेशन की जाएगी, तो ये आपके नज़दीक ज़्यादा है? और ये सब धोखा और फ्रॉड है। ठीक है, 1200 रुपए बताकर हजारों रुपए नाफज करने की कोशिश की जा रही है। हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आसान और मुनसिफाना निजाम के तहत करप्शन का हिस्सा नहीं बन सकते और न किसी ब्लैकमेलिंग का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ चौधरी साहब मौजूद है। नाजरीन, उनका मौक़िफ़ तो सुना। जो ताजर रहनुमा है वो यही कहते हैं कि इस इशू के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए हो नहीं सकता कि वो गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन हुकूमत अब कितनी देर प्रेशर सस्टेन करती है, ये एक सवाल है। दूसरी जानिब सियासी जमातें इस मौजू के ऊपर क्या सोचती हैं,